हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें एक और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ एल इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर लूप। एक स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ एल है, उसको एक सेमी सर्कुलर लूप में मोड़ दिया जाता है, बेंड कर दिया जाता है। बायो-सावर्ट लॉ का यूज करके हमें इस सेमी सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो लूप है सर्कुलर, जो सेमी सर्कुलर लूप बनेगा उसमें करंट जो फ्लो हो रही है वो आई फ्लो हो रही है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो सॉल्यूशन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं जो वायर है उसकी लेंथ है एल जो गिवन है ना। तो मान लो पहले जो वायर है वो ऐसा है, तो स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ है एल और इसमें करंट फ्लो हो रही है आई। अब इसको क्या बना दिया, सेमी सर्कुलर लूप बना दिया। इसको क्या बना दिया, सेमी सर्कुलर लूप। अब क्योंकि ये सेमी सर्कुलर बन गया है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी क्या होगी, रेडियस होगी। तो मान लेते हैं वो रेडियस क्या है, आर है, और ये इसका सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, तो लेट वायर बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर लूप, सेमी सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। हमने ये मान लिया कि जो वायर है वो सेमी सर्कुलर लूप जिसकी रेडियस आर है उसके फॉर्म में बेंट हो गया। तो सेमी सर्किल की जो जो सरकमफेरेंस होती है वो किसके बराबर होती है, पाई आर। तो वो पाई आर किसके बराबर होगा, एल के बराबर होगा। तो इसलिए जो पाई आर है, पाई आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एल, लेंथ के बराबर हो जाएगी। तो यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, रेडियस की, और रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल अपॉन पाई। रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल अपॉन पाई। अब आपको क्या यूज करना है, यहां पर आपको यूज करना है बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ यूज करोगे तो यहां पर आप क्या मानोगे, यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट मान लोगे। यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट मान लो, तो स्मॉल एलिमेंट आप ऐसे मान लो ये, और इस स्मॉल एलिमेंट की जो लेंथ है वो कितना मान लो, डी एल, और ये हो गया सेंटर, और यहां से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर डिस्टेंस है ना। और करंट ऐसे फ्लो कराया हुआ है मान लो। तो अब यहां पर आप क्या यूज कर लो, बायो-सावर्ट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ ड्यू टू एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है, करंट एलिमेंट है, ड्यू टू करंट एलिमेंट डी एल। तो इसकी वजह से जब निकालोगे तो आप निकालोगे डीबी, और वो डीबी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, म्यू नॉट आई डी एल, और यहां पर क्या आएगा, साइन थीटा, है ना, म्यू नॉट आई डी एल, और ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और अपॉन क्या बनेगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है। अब यहां ध्यान से देखो, ये जो एंगल बनेगा इस एलिमेंट और इस डिस्टेंस के बीच में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 90 की जो वैल्यू है, साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 90 के, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यहां से ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, डीबी की वैल्यू आ गई। अब पूरे सेमी सर्कुलर लूप के लिए आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो फॉर होल लूप, तो पूरे लूप के लिए आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे, आप उसका कर दोगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन किसका करना है आपको, डीबी का। अब जो कांस्टेंट है वो बाहर, तो कांस्टेंट क्या क्या है, म्यू नॉट आई, ये कांस्टेंट है, अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये बाहर आ गया, और यहां से इंटीग्रेशन आप कर दोगे किसका, डीएल का। अब इंटीग्रेशन करोगे तो जो लेंथ है वो कहां से कहां तक होगी, 0 से एल तक। तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बनेगा म्यू नॉट आई डीएल का हो जाएगा एल अपॉन, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। बट हमने आर और एल में रिलेशन बनाया है, सिंस आर की जो वैल्यू थी वो किसके बराबर थी, एल अपॉन पाई। ये छोटा बड़ा ये चेक कर लेना। तो आर की जो वैल्यू थी आर इक्वल्स टू ये क्या था, एल अपॉन पाई। तो यहाँ आर की जगह हम क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, एल अपॉन पाई। तो यहां से क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई एल, ये हो जाएगा 4 पाई, आर की जगह आप सब्सटीट्यूट कर दोगे एल अपॉन पाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा म्यू नॉट आई एल अपॉन, ये हो जाएगा 4 पाई, ये हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या कट रहा है, यहां से कटेगा एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया,
तो B की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, म्यू नॉट आई, पाई ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 4 पाई एल। 4 पाई तो कट कैंसिल हो गया ना, तो नीचे क्या बन जाएगा हमारे पास, नीचे हो जाएगा 4L, नीचे हो जाएगा 4L, और जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर वहां पर कौन पहुंच जाएगा, पाई। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई पाई अपॉन 4L, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा था, बस आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना आना चाहिए कि जो R की वैल्यू है उसको आप L में किस तरह से चेंज करोगे, या L की जो वैल्यू है उसको R में किस तरह से चेंज करोगे। तो एक तो हो गया क्वेश्चन ये जो कि न्यूमेरिकल टाइप का हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है, ड्राइव विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग n टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैरिंग करंट I। तो ये तो आप पढ़ते हो यार, जब आप डेरिवेशन आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा होगा, तो वहां पे डेफिनेटली ये पढ़ा होगा। फिर भी इसका सॉल्यूशन मैं अपने तरीके से भी बता देता हूं। तो ये तो हो गई सोलेनॉइड, ठीक है, अच्छी नहीं बन रही, दोबारा से बनाता हूं। पहले तो बनाओ सोलेनॉइड, तो ये हमारे पास आ गई है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में करंट का फ्लो मैं ऐसे करा देता हूं, है ना, इस तरह से करंट का फ्लो करा देता हूं। इस तरह से मैं करंट का फ्लो कराऊंगा, और डायरेक्शन ऑफ व्यू अगर ये वाला होगा, मैं यहां से अगर इसको देख रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ व्यू मेरा ये है, डायरेक्शन ऑफ व्यू अगर मेरा ये है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किधर की तरफ आएगा, करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकलता हुआ होगा, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी वो इस तरह से जा रही होंगी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी वो इस तरह से जा रही होंगी। तो ये जो लाइंस दिख रही है आपको रेड कलर में, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब यहां पर आप एम्पियर लूप मान लो, क्या मान लो, एम्पियर लूप। तो एम्पियर लूप जो है वो कुछ इस तरह से मान रहा हूं मैं। तो ये जो येलो कलर में दिख रहा है आपको, ये बन रहा है एम्पियर लूप, ये एम्पियर लूप बन रहा है। एक बार इसको वापस से बना देते हैं। तो ये बन रहा है हमारे पास एम्पियर लूप, ठीक है, ये एम्पियर लूप हो गया हमारा। और इसको नाम दे देते हैं, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी, और ये पॉइंट हो गया डी। करंट का फ्लो करा देते हैं इसमें, यहां पर करंट इस तरह से फ्लो कर गया, ये इस तरह से क्लिक कर गया, यहां पर इस तरह से, यहां पर इस तरह से, और यहां पर इस तरह से। तो ये हमने एम्पियर लूप बना लिया। तो सबसे पहले तो गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है कि नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ जो है वो कितना है, n है। यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, साफ साफ आप देख सकते हो। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लूप्स बोल लो टर्न्स बोल लो, पर यूनिट लेंथ कितना है, स्मॉल n है, ठीक है। यानी कि ये जो n है ये किसकी वैल्यू है, नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट टर्न की वैल्यू, पर यूनिट लेंथ की वैल्यू। तो इस लूप के अंदर टोटल करंट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो टोटल करंट आई नेट करंट इन द लूप, टोटल करंट इन द लूप, इन द कॉइल, या लूप लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स पर यूनिट लेंथ, इसको कॉइल्स लिख देता हूं मैं। और टोटल करंट इन द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर टोटल करंट आई नेट, और उस आई नेट की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ लूप पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय आई, एक लूप में करंट और टोटल लेंथ। तो ये क्या आ जाएगा, आई नेट की वैल्यू आ जाएगी NIL। यहाँ n जो है नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ है, तो लेंथ से लेंथ कटेगा, तो n इंटू आई। तो इसको आपको डायमेंशनली चेक करना है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो नेट करंट है वो ये बनेगी। इसका स्पेशली आपको याद रखना है, इसको आपको स्पेशली क्या करना है, ध्यान रखना है। अब जो आपको एम्पियर्स लूप दिया हुआ है वो क्या है, ABCD है, ठीक है। एम्पियर्स लूप क्या है, ABCD है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, अब आपको यहां पर क्या लगाना है, एम्पियर्स लॉ लगाना है। तो एम्पियर्स लॉ कैसे लगेगा, ये लगेगा B.dl, और ये क्लोज इंटीग्रेशन इक्वल्स टू म्यू आई नेट। तो आई नेट की वैल्यू तो आपके पास आ गई है। अब आपको B.dl निकालना है। अब जो एम्पियर लूप है आपका लूप, तो वो लूप आपका ऐसे बन रहा है, ये लूप है आपका। तो ये जो लूप है, इस लूप में ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D। तो यहां करंट जो है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट जो है इस तरह से फ्लो कर रहा है। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
जो जा रही थी, जो मैंने डायग्राम में बनाई हुई है, वो इस तरह से जा रही है। तो ये लूप को आप 4 पार्ट में तोड़ दो। एक हो जाएगा कौन सा, एक हो जाएगा ए बी, एक हो जाएगा बी सी, एक हो जाएगा सी डी और एक हो जाएगा डी ए। तो यहां से आप इसको कैसे लिख दोगे, इसको लिख दोगे बी डॉट डी एल, और ये किसके लिए हो जाएगा, ए बी के लिए, तो ये हो गया ए बी, प्लस ये किसके लिए हो जाएगा, बी सी के लिए, तो ये हो जाएगा बी डॉट डी एल। फिर ए किसके लिए हो जाएगा, सी डी के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, बी डॉट डी एल। और एक आप निकाल लोगे किसके लिए, डी ए के लिए, तो डी ए के लिए भी कितना हो जाएगा, बी डॉट डी एल। तो ये 4 बन जाएंगे। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा म्यू आई नेट, और आई नेट की जो वैल्यू है वो कितनी है, एन आई एल। ये आई नेट की वैल्यू, मैंने आई नेट की वैल्यू डाल दी है। अब यहां ध्यान से देखो, ए बी के लिए जो लेंथ है, ये लेंथ और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। फॉर ए बी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है किसके, लेंथ के। अगर मैं बी सी की बात करूं तो यहां पर जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री हो गई। बी सी के लिए अगर बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और जो लेंथ है वो पैरेलल है, तो यहां थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। यहां पर जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। फिर अगर आप बात करोगे सी डी के लिए, तो सी डी के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है लेंथ के, तो अगेन यहां पर थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और फिर अगर आप बात करोगे डी ए के लिए, तो डी ए के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, एंटी पैरेलल है एल के, तो यहाँ थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। पर जो डी ए पॉइंट है वो आउटसाइड द लूप है ना। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर आप इसको सॉल्व करोगे तो डॉट प्रोडक्ट है, तो ये बनेगा बी डी एल कॉस 90। ये जो बनेगा बी सी वाला, ये बनेगा बी डी एल, और ये बनेगा कॉस 0 डिग्री। इसी तरह से ये क्या बनेगा, बी डी एल कॉस 90, और ये वाला जो पॉइंट है ये आउटसाइड द लूप है। ये क्या है, आउटसाइड द लूप। तो ये आउटसाइड द लूप है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो गया, 0। इसलिए ये कितना हो जाएगा, 0। तो ये आप लिख दोगे 0, और ये वैल्यू किसके बराबर, म्यू नॉट आई एन एल, ये इसके बराबर हो गया। अब ये cos 90 है, ये क्या दे देगा, 0। ये cos 90 है, ये क्या दे देगा, 0। dl का जब इंटीग्रेशन करोगे तो यहां से बनेगा l लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा, bl cos 0 की वैल्यू 1। यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई एन एल, तो ये क्या कटेगा, l से l कट जाएगा, तो b इनसाइड द सोलेनोइड, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट एन आई। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, सोलेनोइड के अंदर किसकी वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, जो भी अभी तक मैंने आपको बताए।